અમેઠીમાં તમામ રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો વોટ પોતાની તરફ મેળવવા માટેના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, મતદાતાઓને રીઝાવી રહ્યા છે, પરંતુ મતદાતાઓના મનમાં શું છે? હાલ અમે અમેઠીના એક વિસ્તારમાં છે, ત્યાં વાત કરવાનો प्रयास करिए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और कुछ ही वक्त बाकी है वोटिंग को, तो काफ़ी पॉलिटिशियंस आते भी होंगे, अपनी बात भी रखते होंगे, लेकिन अगर हम अमेठी की जनता की बात करें तो यहाँ पे कौन से मुद्दे हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं? अमेठी में एक तो एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है हमारा। हाँ। अमेठी क्षेत्र भी कृषि प्रधान ही है। हाँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे समस्याएं हैं वो किसान लेवल की ही है। हाँ। पूरे देश में आंदोलन हुआ, लेकिन आज तक अमेठी से इस तरह का कोई भी विधायक या कोई भी प्रतिनिधि इस तरह का नहीं आया जो किसानों के बातों पर गौर करे। और जो भी यहाँ नुमाइंदा था वो सरकार का ही था। उस नुमाइंदे ने आज तक यहाँ के किसी भी समस्या का विधानसभा में क्वेश्चन तक नहीं उठाया। मतलब चलो किसानों एक मुद्दा, दूसरा कौन सा मुद्दा है आम लोगों के लिए, रोज बरोज की जिंदगी के लिए? देखिए, यहाँ सबसे बड़े मुद्दे हैं सड़क। हाँ। सड़कें जो गांव की हैं वो सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। हाँ। वोट हम बीजेपी को दे दें। हाँ। और सांड को खेत दे दें। हाँ। समस्या इस बात की, जो हमारे खेत है उसको सांड को दे दें, सांड चले जानवर, और वोट हम बीजेपी को दे दें। हाँ। तो अच्छा, जो जनप्रतिनिधि थे इस 5 साल जो बीत गया, हाँ। विधायिका जी थी, हाँ। वो कहीं 5 साल दिखी नहीं, उनसे कोई सरोकार नहीं था। जनता मरे तो मरे, जनता पीड़ित हो तो पीड़ित हो। समस्या इस बात की, देखिए महंगाई चरम सीमा, एक बार बटन दबाए सिलेंडर 1000 का पहुंच गया, डीजल 70 का था 100 पहुंच गया। और स्कूल विद्यालय बंद है, फीस देनी पड़ रही है, दारू के ठेके खुले हुए हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? स्कूल बंद है और फीस दे रहे हैं। स्कूल बंद है, फीस दे रहे, एक कटु सत्य है। हाँ। चूंकि विद्यालय इस कोरोना काल में बंद, शासनादेश या महामारी की वजह से विद्यालय बंद हो गए और फीस तो चल ही रही है। और ज्यादातर प्राइवेट संस्थाएं जो हैं उस पर सरकार जो है किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है, और वहाँ मनमाने ढंग से फीस वसूली हो रही है और गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, अमेठी के कौन से प्राइम मुद्दे हैं अभी जिसको लेके सारे जो लोग हैं अमेठी के, उनके जहन में कहीं ना कहीं सवाल है? अमेठी में जो मुद्दे हैं, आज किसान बेहाल है, महंगाई चरम पे है, यूरिया डाई मिल नहीं रही है। उसके बाद यहाँ से जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, पूरी तरह से इस सरकार ने कभी जो है मौका नहीं दिया युवाओं को कि जो है यहाँ रोजगार कोई उपलब्ध कराए, जो युवा उससे जुड़े और उससे लाभ प्राप्त करें। और सरकार ने सिर्फ 5 साल युवाओं को लुभाने का काम किया है। एक भी यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं किया है इस 5 वर्षीय सरकार में कि जिससे हम इनको दोबारा मौका दें। लुभावने के दावे और वादे हो रहे हैं, ये आपसे भी, हम भी ये भी जानना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने बीजेपी से लड़ा था अब वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी के जो बंदे थे वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का एक खुद का ही अपना गणित है। तो चेहरे कितना मायने रखते हैं? क्या आप लोगों के लिए पार्टी की आइडियोलॉजी मायने रखती है या फिर लोगों का काम होना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, प्रदेश में सबसे पहली चीज़ विकास होना चाहिए, विकास सर्वप्रथम है। और मैं एक युवा होने के नाते मैं चाहूँगा कि जो पिछले 5 वर्ष में जो इस सरकार ने जितने वादे किए पूरे नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरी तरफ से तो सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए। और अगर आप अमेठी के पक्ष में अगर आप बात करना चाहती हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसान है और यहाँ पर खादें नहीं मिल रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर मवेशी जानवर हैं जो खेतों को लगातार चर रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। युवा मतदारों को क्या दिक्कतें आ रही हैं रोज बरोज? युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की सेवा नहीं दे पा रही है सरकार, किसान परेशान है, अमेठी की जनता पूरी तरह परेशान है। तो यहाँ के मुद्दा विकास होना चाहिए। अमेठी जिस तरह का नाम डेवलपमेंट विदेश में है, उस तरह की डेवलपमेंट अमेठी की विधायिका जी नहीं कर पाई हैं। हम लोग इस बार आशीष शुक्ला को कांग्रेस पार्टी से जिताएंगे। हम ये कहेंगे कि आज के यहाँ युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि जरूरत उस चीज की होती है जैसे मवेशी छोड़ दिए गए। सबसे पहले रहने के लिए घर बनवाया जाता है, तब उसमें लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले मवेशी को छोड़ दिया गया, झूठे वादे करके कि हम गौशाला बनवा रहे हैं। आज एक गौशाला में 5 जानवर भी नहीं है, उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, उमर रहे हैं। केवल क्या कहेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के कोई मुद्दे नहीं है, यहाँ के सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। जो मुद्दे थे वो सब समाप्त हुए। यहाँ पर अपराधी गुंडे जो बदमाश जो है इधर थाने में बैठ करके या जो है दलाली करते थे,
या जो है इधर दूसरे के जमीन पे कब्जा करते थे, ये सब जो है यहाँ पे जो मुद्दे थे, महंगाई मुद्दा था, जैसे ये सब समाप्त हो चुका है। अब आप क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे हैं? और थोड़ा पूछ लीजिए, मैं भाजपा से भी जो हूँ। हाँ, ज्यादा नहीं पूछेंगे, हमको जो लोग को होना है उनका पूछते हैं। आप बताइए कि युवा, आप लोग युवा हैं, क्या कौन से मुद्दे हैं आपको लोगों के लिए? मुद्दा कोरोना है ना, मुद्दा जो रहा तो मुद्दा लमसर से घाटे पाएगा है। सरकार अच्छी है, इसी तरीके से एक बार फिर ये सरकार आ जाए। युवाओं के लिए कौन से मुद्दे प्राइम रहेंगे इस बार? सबसे बड़े मुद्दे हैं रोजगार। युवाओं को चाहिए रोजगार। अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमें चाहिए रोजगार और कमाने के लिए पैसा, जिसके लिए चाहिए शिक्षा। अगर हमारे पास शिक्षा रहेगी तो हम सारी चीज ले सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, आज के समय में किसान सबसे ज्यादा परेशान है, जो कि जानवरों से। दूसरी चीज, अगर धान गेहूँ पैदा हो जाता है किसान का तो बिक नहीं पाता टाइम से। आज भी समय से चल रहा है, क्रेकेन चल रहे हैं, लेकिन धान बिक नहीं रहे हैं। आप क्या बताएंगे, क्या क्या मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखें इस बार? अच्छा, वोटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? वोटिंग तो करना ही है। अच्छा, तो कौन से मुद्दे ध्यान में रखेंगे? बेरोजगारी और शिक्षा। शिक्षा तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस हिसाब से मोदी जी को लग रहा है कि स्कूल बंद है और फीस चालू है, लगता है वो 15 लाख सबके अकाउंट में डाल दिए हैं और उसी में से फीस जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको खत्म करें। और जिस हिसाब से इनका चल रहा है कि जानवर मवेशी का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, सबको छोड़ दिया है, उसकी व्यवस्था करें। वो नहीं कर पा रहे हैं। बताइए। जानवर राजनेता पालते हैं कि यहाँ के आदमी नागरिक पाल रहे हैं? और जब नागरिक पाल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी परवरिश करें। हाँ, और यहाँ से छोड़ दें जानवर, अपना छोड़ रहे हैं जानवर, उसके बाद योगी मोदी उसके जिम्मेदार हों, ये तो ठीक नहीं है। 24 घंटे बिजली आ रही है, रोड बन रहा है, बाईपास बन रहा है, सब कुछ तो बन रहा है, और क्या होना चाहिए? प्रमुख मुद्दे तो ये है। काम ठीक हो रहा है फिलहाल, अभी मौका मिलना चाहिए। काम दोबारा मौका मिलेगा, अच्छा डेवलपमेंट दिखेगा अभी आने वाले समय में, दिख रहा है। सब ठीक हो रहा है? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? इतने सारे मुद्दे हैं। नहीं, अभी आपने देखा, आपका चैनल एक रेप्यूटेड चैनल है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि गुंडई खत्म हो गई, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया और आतंकवाद समाप्त हो रहा है। लेकिन आपके ही चैनल पे अभी आप देखना किस तरह की नारेबाजी हो रही थी। ये ऊधमबाजी, ये नारेबाजी, राम को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करना, जबरदस्ती का दबाव बनाना, क्या यही राजनीति है? क्या यही राजनीति? જે મુદ્દાઓ છે અહીંયાના લોકોની માટે મુદ્દો છે રોજગારી, અહીંના લોકોની માટે મુદ્દો છે શિક્ષા, અહીંના લોકોની માટે મુદ્દો છે છેલ્લા ઘણા સમયથી બંધ રહેલા શિક્ષણની અંદર પણ ઉઘરાવાતી ફી, અને આ તમામની વચ્ચે જે ખેડૂતો છે કે અથવા તો ઢોર છે અને થઈ રહેલી પરેશાની છે, આ તમામ મુદ્દાઓ છે। કેટલાક લોકો, મોટા ભાગનો જે અહીંના લોકોની નારાજગી છે કે અહીંયા ધારાસભ્ય ચૂંટાયા બાદ આવ્યા જ નથી, એ પણ એક ખૂબ મોટી નારાજગી છે। પરંતુ તેમ છતાં પણ ભાજપ તરફી પણ કેટલાક લોકો છે, એક ઝુકાવ છે, તે માની રહ્યા છે કે કામ થયું છે, ને એક સ્પષ્ટ એક મત છે કે કામ નથી થયું, બદલાવની જરૂર છે। આ જનતાનો મૂડ છે, જનતાનો જે પરિણામ છે તે 10 માર્ચે ખ્યાલ આવશે। કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 અમેઠી।